मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे मुहद्दिस और जलीलुल क़द्र अल्लाह के वली, आपने लिखा है कि इस दयार में यानी हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर और बिलखुसूस कि छोचा मुक़द्दसा और उसके क़ुर्बो जवार का जो इलाक़ा है, तो आप फरमाते हैं इस इलाक़े में सैयद का नाम अजिन्ना और शयातीन को भगाने के लिए बहुत असर रखता है। सैयद का नाम यानी हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक ये जिन्नात और शयातीन को भगाने में बड़ा असर रखता है। अब आप सोचें कि शेख मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जहां पर ये कहें कि इनके नाम के अंदर असर पाया जाता है, तो जात के अंदर असर क्या होगा। हाँ? इनके नाम में अल्लाह तबारक व ताला ने असर रखा है, तो मखदूम पाक रदी अल्लाह तबारक व ताला की जात का आलम क्या होगा। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तबारक व ताला कि आपकी पैदाइश मुबारका ये तो शाही खानदान के अंदर होती है, लेकिन आपका खानदान वो ऐसा शाही खानदान है कि वो बादशाह कि जिन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कायम करने की कोशिश की, शरीयत मुतहरा के अहकाम को नाफिज करने के लिए हमेशा हमेशा कोशा रहे, तो वो ऐसे बादशाहों में से थे कि जिनकी बादशाहत और हुकूमत का मकसद ये था कि लोगों तक दीन इस्लाम को पहुंचाया जाए। और इसीलिए आपके वालिद माजिद हज़रत सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जिनका शुमार हुसैनी सादात में से होता है और मखदूम पाक भी हुसैनी सादात में से हैं कि हज़रत सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बादशाह ये अपने ज़माने के हैं, यकीनन है। आपकी वालदा माजिदा भी है, लेकिन किताबों में ये मिलता है कि ये बादशाह वक्त है, लेकिन अपने ज़माने के बहुत बड़े सूफ़ी पाए जाते हैं। यानी इनकी ज़िंदगी ये अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के अंदर गुजरती थी और मखदूम पाक की वालदा माजिदा की इबादत व रियाजत का तो ये आलम कि किताबों के अंदर ये मिलता है कि मखदूम पाक रदी अल्लाह तबारक व ताला की वालदा माजिदा ने तो अपनी पूरी जिंदगी को गोया कि अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए खास कर दिया था। यानी रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, तकरीबन आपका पूरा वक्त ये अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में गुजरता था, कुरान मुक़द्दस की तिलावत के अंदर गुजरा करता था। तकरीबन 8 साल का अरसा लड़कियों की पैदाइश होती है, तमन्ना होती है, तो एक तो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर मखदूम पाक के वालिद माजिद हज़रत सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मखदूम पाक के दुनिया में आने की बशारत अता फरमाई। एक तो ये, और दूसरी बशारत ये कि हज़रत सैयद इब्राहीम मज़ूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि जिनके बारे में ये मिलता है कि वो ऐसे मज़ूब थे कि अगर भूखे रहें तो कई महीने तक कुछ भी नहीं खाते। अगर भूखे रहें तो कई महीने तक कुछ भी नहीं खाते, और अगर खाने के लिए बैठ जाए तो आपके तज़किरे में मिलता है कि ये अजीब मजूबों में से हैं कि अगर खाने के लिए बैठ जाए तो 100 मन एक साथ खाना खा ले। कितना? 100 मन एक साथ खाना खा ले, और न खाए तो कई महीने तक आप कुछ भी नहीं खाते, खाने का एक दाना भी नहीं। आपके ज़माने में हज़रत इब्राहीम मज़ूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये मशहूर थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत मखदूम पाक रदी अल्लाह तबारक व ताला के वालिद माजिद और वालदा इबादत में मशगूल थे। महल आपका चारों तरफ से दरवाजे वगैरह बंद हैं। अचानक मखदूम पाक के वालिद माजिद ने देखा कि हज़रत इब्राहीम मज़ूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो महल के अंदर हैं, और आपका जो तख्त है, आपके वालिद माजिद का जो शाही तख्त है, उसके पास खड़े हैं।
तो आपने देखा तो फौरन पहुंचे। पहले दिल के अंदर ख्याल आया कि दरवाजे बंद हैं, ये हजरत तशरीफ कहाँ से लाए। फिर फौरन आपके दिल ने कहा कि ये दरवाजे से दाखिल होने के मोहताज और लोग होते हैं, ये तो अल्लाह वाले हैं, ये तो अल्लाह वाले। तो अदब के साथ आपके पास पहुंचे, हाथ पकड़ के आपको अपने तख्त पर बिठाया, यानी खुद बादशाह है, और हजरत इब्राहिम मजूब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को तख्त पर बिठाया। तख्त पर बिठाया, मखदूम पाक के वालिद अदब के साथ खड़े रहते हैं। खड़े रहे, अचानक हजरत इब्राहिम मजूब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने आपके ऊपर नजर की और फरमाया, शहजादे मेरी तरफ तुमको मुतवज्जे पाता हूं, तुम्हारी तवज्जो मेरी तरफ है, किसी चीज की ख्वाहिश रखते हो? क्या तुमको शहजादे की ख्वाहिश है? तो अदब जो बुजुर्गों का होता है ना, यानी अल्लाह वालों का, वो खुद भी अल्लाह वाले, हजरत सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वो खुद भी अल्लाह वाले हैं, लेकिन अल्लाह वालों का जो अदब होता है कि बादशाह जो होता है वो हाकिम है, बादशाह जो होता है वो हाकिम है। बादशाह अपनी हुकूमत को में सबको इनायत करता है, अता करता है। लेकिन हजरत इब्राहिम मजूब ने जब कहा कि क्या किसी चीज की ख्वाहिश है, तो मखदूम पाक के वालिद ने अदब से कहा कि हुजूर आप हाकिम हैं, चाहे तो इनायत फरमाए। क्या फरमाया? आप हाकिम हैं, चाहे तो इनायत फरमाए। तो हजरत इब्राहिम मजूब ने फरमाया 1000 अशरफी दो तो अशरफ लो। क्या फरमाया? तुम्हारी हुकूमत में से, तुम्हारी मिल्कियत में से 1000 अशरफी दो तो अशरफ लो। हजरत मखदूम पाक रदी अल्लाह तबारक व ताला के वालिद ने 1000 अशरफी सोने की तोहफे में आपकी बारगाह में इनायत फरमाई। आपको ये बशारत दी गई, और हजरत इब्राहिम मजूब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फिर कभी नहीं आए। लेकिन जिस वक्त यानी सुबह सादिक के वक्त में मखदूम पाक रदी अल्लाह तबारक व ताला की पैदाइश हुई, तो उस वक्त हजरत इब्राहिम मजूब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने आकर हजरत इब्राहिम मजूब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने आकर मखदूम पाक के वालिद से कहा कि शहजादे, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है, उसकी हिफाजत करना। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है, उसकी हिफाजत करना। फिर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तबारक व ताला महल के अंदर परवरिश पाते हैं। पहले से ही आपका मिजाज यानी आपका बचपन ऐसा गुजरा कि आप उलमा की सोहबत में रहते थे, फुक़हा की सोहबत में रहते थे, और जो फजीलत वाले हजरात थे उनकी फजीलत से हमेशा आप फैज़ को हासिल करने की कोशिश करते थे। यानी बादशाहत की तरफ से आपका कोई लगाव नहीं था, आपका मैलान नहीं था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आपकी तरबियत फरमाते थे। 4 साल 4 महीने और 4 दिन की उम्र में आपकी बिस्मिल्लाह खानी होती है, और हजरत इमादुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने आपकी बिस्मिल्लाह खानी की। और 1 साल की उम्र में यानी 4 साल 4 महीने 4 दिन के बाद 1 साल के अरसे में हजरत मखदूम पाक रदी अल्लाह तबारक व ताला ने 7 क़िरत के साथ कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ कर लिया। 7 क़िरत के साथ कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ कर लिया, और 7 क़िरत के साथ कुरान को हिफ्ज़ करने के बाद 14 साल की उम्र में आप तमाम ज़ाहिरी उलूम से फारिग हो जाते हैं। और आपके ख़ानदान का शेवा, आपके ख़ानदान का जो मशगला रहा वो ये रहा कि जैसे कि मैंने बताया कि दीन की नशरो इशाअत करना, दीन का काम करना, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। मखदूम पाक के वालिद ने अपनी जेब खास से यानी उनका जो पर्सनल माल है उस माल से तकरीबन 2000 मदारिस कायम फरमाए थे। तकरीबन 2000 मदारिस कायम फरमाए, और उन मदारिस में 1500 से ज्यादा उलमा और मुफ्तियान किराम, ऐसे उलमा और मुफ्तियान किराम जिनको मरजए खलाइक कहा जाता था, यानी मखलूक जिनकी तरफ रुजू करे, मखलूक जिनकी तरफ माइल हो, मखलूक जिनकी तरफ अपने सवालात को लेकर आए,
तो तकरीबन 1500 से ज्यादा उलमा और फुक़हा की जमात ये लोगों की तरबियत का इंतजाम करती थी, और उन सब के अखराजात का जिम्मा ये भी हजरत मखदूम पाक के वालिद माजिद ही फरमाते थे। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने, अब आपका जो मामला है कि बचपन से आपको फ़कीरी से मोहब्बत और सल्तनत के साथ आपको कोई लगाव नहीं था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कई बार आपके पास आए, आपकी तरबियत फरमाते, और हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको खैरुत ताबईन भी कहा जाता है, हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूहानियत ने भी हजरत मखदूम पाक की बचपन में तरबियत फरमाई, मखदूम पाक की बचपन में तरबियत फरमाई। अब आप बार बार हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से ये अर्ज करते थे कि ये बादशाहत वगैरह में मेरा दिल नहीं लगता, मेरा मैलान इधर है नहीं। तो आपको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमको सफर तो करना है, बादशाहत को छोड़ना तो है, लेकिन ये कि वक्त आने पर तुम्हारी रहनुमाई की जाएगी। एक वक्त ऐसा आया कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को शब क़द्र की रात में 27 रमज़ान मुबारक को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तुम्हारे पीर व मुर्शिद ये तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, और आप हजरत अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आए, और कई महीने का सफ़र रहा जिसमें आप मुल्तान की सरजमीन पर पहुँचे और बिहार की सरजमीन पर पहुँचे। हजरत मखदूम जहानिया जहांगश रहमतुल्लाहि ताला अलैह से भी आपकी मुलाकात हुई, हजरत शेख सरफुद्दीन यहिया मनियरी से भी मुलाकात हुई, उसके अलावा हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनसे भी आपकी मुलाकात है, और कितने बुजुर्गान दीन से फैज़ान को हासिल करते करते आप हजरत अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। और जब आपकी बारगाह के अंदर हाजिर हुए तो हजरत अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में रहकर तकरीबन 12 साल और एक रिवायत के मुताबिक तकरीबन 20 साल आप हजरत अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में रहे। अब आपकी खिदमत में रहकर आपने फैज़ हासिल किया, आपकी खिदमत में रहकर आपने जहांगीर का खिताब हासिल किया, और ये खिताब आपका ऐसा है, यानी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इस तौर पर आपके पीर व मुर्शिद के वसीले से जहांगीर का लक़ब मिला कि सुबह में बेदार होते हैं तो मखदूम पाक अगर किसी कमरे से गुजरते हैं तो चारों तरफ से दीवारों में से भी जहांगीर की सदाएं बुलंद होती है, यानी दीवारों में से जहांगीर की। इसलिए कहा जाता है कि मखदूम पाक को जो जहांगीर कहा जाता है ना, तो ये जहांगीर का खिताब ये आसमानी खिताब है। मखदूम पाक का ये लक़ब ये आसमानी लक़ब है कि पूरे ज़माने में आप जहांगीर के खिताब से लक़ब से ये मशहूर होते हैं। अब उसमें ऐसा हुआ कि एक मर्तबा, यानी आपकी जिंदगी को अगर देखें तो एक तो बादशाहत को मुकम्मल छोड़ दिया, बादशाहत को मुकम्मल छोड़ दिया, और बादशाहत को मुकम्मल छोड़ने के साथ अपनी ख्वाहिशात को खत्म करना। किस तौर पर खत्म करना कि आपने अपनी ख्वाहिशात को इस तौर पर खत्म किया क्योंकि आपने निकाह किया नहीं था, और निकाह न करने की वजह यह है कि आप जब अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में रहते थे, हजरत अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका सिलसिले नसब हजरत खालिद बिन वलीद तक जाकर मिलता है, तो उनकी बारगाह में रहते थे तो आपके हुजरे के ऊपर ऐसे चादर का पर्दा लगा रहता था, आप इबादत में मशगूल रहते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप तहबंद कपड़ा बांध रहे थे, अचानक बाहर आपके पीर व मुर्शिद के कदम की आवाज आई। आपने जल्दी से कपड़े को लपेटना चाहा। पीर व मुर्शिद ने उस वक्त कहा, शहजादे क्या कर रहे हो, शहजादे क्या कर रहे हो? तो मखदूम पाक ने अर्ज किया कि हुजूर कमरे हिम्मत बांध रहा हूं,
कमरे हिम्मत बांध रहा हूं। तो आपके पीर और मुर्शिद की जुबान से निकला कि मजबूती से बांधना कभी खुलने न पाए। क्या कहा? मजबूती से बांधना कभी खुलने न पाए। तो मखदूम पाक की जुबान से फौरन ये निकल गया कि हुजूर मैंने अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल कुचल दिया, मैंने अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल कुचल दिया, मेरे नफ्स को मैंने मार दिया। यानी इशारा यह था कि अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं अभी कभी शादी नहीं करूंगा। अब आपके पीर और मुर्शिद वहां से निकल गए। अब मखदूम पाक को चंद लम्हे के बाद ख्याल आया कि अगर मैंने शादी न की, अगर मैंने निकाह न किया, तो मेरी सज्जादगी को संभालेगा कौन, और मेरा जो सज्जादा बनेगा कौन बनेगा, और ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा, दीन की खिदमत कैसे होगी। ये सब आप सोच रहे थे कि अचानक आपके पीर व मुर्शिद आए। आपने अपनी पीर की बारगाह में ये अर्ज नहीं किया है, आपने तो वादा कर लिया कि मैंने अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दिया, नफ्स से निकाल दिया, अपनी ख्वाहिशात को मार दिया। तो आपके पीर व मुर्शिद अचानक आए और कहते हैं, शहजादे क्या आने वाली नस्ल के बारे में फिक्रमंद हो, तुम्हारा सज्जादा कौन होगा इसके बारे में फिक्रमंद हो। तो अर्ज करते हैं, जी हुजूर मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया। तो आपके पीर मुर्शिद ने ये बशारत अता फरमाई कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे खानदान से एक शहजादा तुमको अता फरमाएगा, तुम्हारे खानदान से, जो तुम्हारे खानदान का नाम रोशन करने वाला होगा। और वो शहजादे कौन है? यानी ये है ना कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, ये हुसैनी सादात हैं, और सिलसिले अशरफिया के बुजुर्गों को औलाद गौसे आजम कहा जाता है। तो बाज लोग क्या सोचते हैं कि मखदूम पाक जब हुसैनी सादात हैं, मखदूम पाक जब हुसैनी सादात है तो गौसे आजम ये तो हसनी है। तो आज के वक्त में सिलसिले अशरफिया के बुजुर्गों को औलाद गौसे आजम क्यों कहा जाता है? तो असल में मसला ये है कि मखदूम पाक रदी अल्लाह तबारक व ताला उसके बाद जब इराक के सफर के ऊपर गए तो आपकी खालाजाद जो बहन थी उनके शहजादे यानी हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन, नूरुल ऐन आपका लक़ब बाद में हुआ। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक रदी अल्लाह तबारक व ताला जो अभी छोटे थे, शहजादे थे, आपके इतने ज्यादा दीवाने हो गए कि 12 साल की उम्र में आपकी सोहबत में रहे। और जब मखदूम पाक आने लगे तो वो साथ में आने की ख्वाहिश जाहिर किए। आपके वालिद यानी हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन के वालिद हजरत सैयद हसन, सैयद अब्दुल गफूर, उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही थी कि मैं बस अब हजरत की खिदमत में रहना चाहता हूँ, राह सुलूक के मनाजिल को तय करना चाहता हूँ। तो आखिर में आपके वालिद और वालदा ने जुमला हुकूक को माफ फरमा दिया और मखदूम पाक रदी अल्लाह तबारक व ताला हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपने साथ लेकर किछोचा मुक़द्दसा तशरीफ लाते हैं। और किछोचा मुक़द्दसा में जब आप तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन जिनका लक़ब हुआ, तो आपको ऐसा अपना सज्जादा बनाया कि आपने एक मर्तबा हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन के हवाले से, क्योंकि तकरीबन हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र मुबारक 120 साल हुई, 120 साल हुई। और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तबारक व ताला के विसाले मुबारक के बाद यानी 40 साल तक आप सज्जादा बनकर तशरीफ रखें और आपने रस्म सज्जादगी को अदा किया। और 66 साल तक तकरीबन मखदूम पाक की सोहबत आपने पाई और सफर व हजर में साथ रहे। और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तबारक व ताला ने अपने इस शहजादे की तरबियत इस तौर पर फरमाई कि आपने एक मर्तबा फरमाया कि बहुत से बुजुर्गों के सज्जादे ऐसे होते हैं जो बुजुर्गों के नक्शे कदम पर नहीं चलते। बहुत से ऐसे गुजरे हैं कि जिनके शहजादे सज्जादे ये उनके नक्शे कदम पर नहीं चल पाते हैं, लेकिन मैंने अपने शहजादे की वो तरबियत की है
कि ये सिर्फ नक्शे कदम पर चलने वाला नहीं बल्कि बुजुर्गों को पैदा करने वाला है। यानी इनकी सोहबत में जो रहेगा वो भी बुजुर्ग होगा। और आपने एक जुमला फरमाया, क्योंकि सिलसिले नसब यानी आपकी सुल्ब से है नहीं, क्योंकि आपने शादी नहीं की, तो आपने फरमाया कि हर किसी की औलाद उसकी सुल्ब से होती है, लेकिन ये कि मैंने अब्दुल रज़्ज़ाक़ को अपनी आंखों से पैदा किया है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ को, यानी इशारा ये था कि मैंने अब्दुल रज़्ज़ाक़ को अपनी आंखों से तरबियत की है, अपनी आंखों से फैजान दिया है। और जिस वक्त आपने ये फरमाया कि मैंने अब्दुल रज़्ज़ाक़ को अपनी आंखों से पैदा किया, तब से हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लक़ब नूरुल ऐन हो जाता है, नूरुल ऐन हो जाता है। और ये लक़ब इतना मशहूर हुआ कि कई लोगों को तो हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से ये असल नाम भी याद नहीं होगा, क्योंकि नूरुल ऐन के लक़ब से मशहूर है। और आपका जो मज़ार मुबारक है वो हज़रत मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के बगल में ही हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन का मज़ार मुबारक है। अब हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो मकाम और मर्तबा अता फरमाया था, आपकी ज़ाहिरी हयात में भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि मखदूम पाक की जिंदगी में हजारों ऐसे जादूगर जो अपने जमाने के बड़े बड़े ताकतवर माने जाते थे, बड़े बड़े ताकतवर माने जाते थे। खास करके किछोछा मुक़द्दसा का जो इलाका है ना, किछोछा मुक़द्दसा का जो इलाका है वो मखदूम पाक के आने से पहले ये समझे कि उस जगह, वो जगह जादूगरों का गढ़ मानी जाती थी। और ऐसे जादूगर कि कोई भी मुकाबला करने के लिए आए, कोई मुकाबले की उनसे ताकत नहीं रखता था। यानी ऐसा जादू कि वो अगर चाहे तो अपने जादू से चूटियों की पूरी फौज को निकाल कर भेज दे। चूटियों की फौज आप सोचे, वो निकाल कर भेज दे। हजरत मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शहनशाहियत क्या है और आपका मकाम और मर्तबा क्या है कि जब आप उस जगह के ऊपर गए और आपने किछोछा मुक़द्दसा में ये जादूगरों को कहा कि इलाका खाली करें, बोले कि हम ऐसे इलाका खाली नहीं करेंगे, हमको खाली अगर कोई करवा सकता है ना तो किसी का जादू नहीं करवा सकता है, किसी वली की विलायत ही हमको हरा सकती है, किसी वली की विलायत ही हरा सकती है। तो सबसे पहले आपने अपने एक मुरीद को, आपने एक करीबी को मुकाबले के लिए भेजा। तो जादूगरों की तरफ से शेर है, चूटी का लश्कर है, ये तमाम चीजें जो आती है उसको देखकर वो खौफजदा होकर वापस आ गए। अब वापस आ गए ना तो मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कुछ खा रहे थे, वो आपने अपना चबाया हुआ उनके मुंह में दाखिल कर दिया और मुंह में दाखिल करके कहते हैं जाओ जाकर अब उनसे मुकाबला करो। मुकाबला किया, जादूगर वहां से हट जाते हैं। मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का क़याम उस जगह पर होता है। अब यहाँ पर एक खास बात समझने की यह है कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की आप जिंदगी को पढ़ें। मैंने लताइफ़ अशरफी का कुछ जगह से मुताला किया, सोचा कि कुछ कहेंगे, लेकिन असल में मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बातें ये इतनी आला किस्म की और तसव्वुफ की वो बातें हैं कि आज के वक्त में अगर उन बातों को बयान भी किया जाए तो शायद मैं भी कई चीज़ें न समझ पाऊँ, आप भी कई चीज़ें न समझ पाए। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये उस मुत्तकी ज़ात को कहा जाता है कि अगर इबादत का मामला आ जाए, जैसे कि आज तो होता है ना कि लोग ज़ाहिरी तौर पर चमक देखते, यानी शरीयत को नहीं देखते हैं, और अगर कुछ कमाल मिल जाए, यानी बज़ाहिर कुछ कमाल हो या बज़ाहिर अगर कोई फायदा नजर आ जाए या ऐसी बात किसी से जाहिर हो जाए जो जादू भी हो सकती है, उसको लोग करामत समझ लेते हैं। हज़रत मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो सच्चा बुजुर्ग होता है ना, सच्चा जो बुजुर्ग होता है, तो अवाम का मामला क्या होता है? अवाम का मामला तो ये है
कि वो नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज की हिफाजत करते हैं, तो अवाम का मामला ये होता है कि वो अपने जाहिर को पाक किया करते हैं, वो अपने बदन को पाक किया करते हैं, लेकिन तरीक़त की राह के ऊपर चलने वाला जो होता है वो अपने जाहिर को पाक करने के साथ अपने दिल को भी गुनाहों से पाक किया करता है। यानी उसका जाहिर पाक हो जाए, उसका दिल गुनाह से पाक हो जाए, तब जाकर वो तरीक़त की मंजिल के ऊपर दाखिल होता है। यानी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये बताया कि अगर वाकई में पीर कामिल की तलाश करनी है, मखदूम पाक ने हमको ये बताया कि अगर सच्चा बुजुर्ग तुमको तलाश करना है तो बुजुर्गों की सबसे पहली सीढ़ी जो हुआ करती है वो शरीयत मुतहरा पर अमल हुआ करता है। वरना सिर्फ ये सोचना कि किसी के वहां कुछ देख लिया और वली समझ कर चले गए, दाढ़ी मूंडा है फिर भी वली समझ के चले गए, नमाजों को छोड़ने वाला है साबित हो जाए फिर भी वली समझ के चले गए, सिर्फ ये सोचकर कि इनके यहां से ये चीज जाहिर हो गई। तो मैं आपको एक नुक्ता देना चाहता हूं, जाहिर होने की जहां तक बात है ना, तो मखदूम पाक के सामने जो जादूगर मुकाबले के लिए आए तो उन्होंने बहुत कुछ जाहिर तो किया था, उन्होंने बहुत कुछ अपनी ताकत दिखाई तो थी ना। हजरत सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला के सामने जयपाल जोगी आया तो जयपाल जोगी ने आसमान में उड़ के अपनी ताकत दिखाई तो थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक जादूगर की तरफ से अगर शेर का लश्कर भेजा जाता है तो उसे जादू कहा जाता है, अब मखदूम पाक खत्म कर दे तो उसे करामत कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि जयपाल जोगी ये अगर आसमान पर उड़े तो उसे जादू कहा जाए, और सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला की खड़ाऊ चप्पल अगर आसमान पर उड़े तो उसे करामत कहा जाता है। वजह क्या है, फर्क क्या है, सबब क्या है? सबब यही है कि गरीब नवाज की करामत इसलिए कहा जाता है, मखदूम पाक की करामत इसलिए कहा जाता है, और आज भी इनकी बारगाह से अगर फैज मिले तो फैजान मखदूम पाक इसलिए कहा जाता है कि मखदूम पाक की जिंदगी, गरीब नवाज की जिंदगी, औलिया किराम की जिंदगी वो है कि वली होने की जो सनद कुरान ने बयान फरमाई कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम पाक ईमान वाले भी हैं, तकवा वाले भी हैं। सरकार गरीब नवाज ईमान वाले भी है, तकवा वाले भी है। तो जिस जगह पर ईमान और तकवा जमा हो जाए और उनके जरिए जो जाहिर होता है उसी को करामत कहा जाता है, उसी को करामत कहा जाता है। और दोस्तों वरना हकीकत यह है कि अगर करामत के चक्कर में लोग रहे ना, और आज के दौर में तो बड़ा खतरा है, आज के दौर में बड़ा खतरा है। अब लोगों ने यानी अपनी अपनी अक्ल से, अपने अपने जहन से क्या निकाल लिया, यानी सिर्फ अगर खूबसूरत चेहरा दिख जाए ना, अगरचे मेकअप किया हो, तो लोगों की सोच अब क्या बनती जाती है मालूम है? यानी खूबसूरत चेहरा दिख गया बोले कि ये अल्लाह के वली है, हालांकि जाहिर में देख रहे हैं कि हराम कारियों का ये इर्तिकाब करते हैं, जाहिर में देखें कि ये खिलाफे शरा काम करते हैं, हुक्मे शरा की मुखालिफत करते हैं, लेकिन चेहरे का रंग देखकर सिर्फ वली मान लिया जाता है। यानी लोगों का मिजाज ये बन गया कि माज़अल्लाह सोच ये बनती जा रही है कि अब काला आदमी वली तो क्या है, मुत्तकी भी नहीं बन सकता है। इस बात को याद रखकर चले कि शरीयत पर इस्तिकामत इसको सबसे बड़ी करामत माना जाता है। वजह क्या है? क्या आपने नहीं सुना हजरत हसन बसरी, गालिबन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन्होंने समंदर के ऊपर मुसल्ला बिछा दिया, समंदर पर मुसल्ला बिछा दिया। राबिया बसरिया से कहते हैं आओ इबादत करो। हजरत राबिया बसरिया ने आसमान पर अपना मुसल्ला बिछा दिया, इबादत करने लगे। तो हजरत राबिया बसरिया ने उस वक्त क्या कहा था?
उस वक्त कहा था कि सुनो, समंदर पर मुसल्ला बिछाने से कोई फजीलत नहीं मिल जाती। समंदर पर मुसल्ला बिछाना ये कमाल नहीं है, आसमान में उड़ना ये कमाल नहीं। क्यों कि तुमने समंदर पर मुसल्ला बिछाया ना, तो पानी के ऊपर और पानी के अंदर तो मछली भी रहा करती है, उसमें क्या कमाल है। मैंने आसमान में मुसल्ला बिछा दिया तो आसमान में परिंदे भी उड़ा करते हैं, उसमें क्या कमाल है। हजरत राबिया बसरिया फरमाती है, असल करामत यह है कि बंदे मोमिन शरीयत पर कायम रहे। असल करामत यह है कि बंदे मोमिन शरीयत पर कायम रहें। और हमारे बुजुर्गों ने शरीयत पर इस्तिकामत, हक पर इस्तिकामत को जो अजीम करामत कहा है, उसकी वजह क्या है पता है? उसकी वजह यह है, आसान अंदाज में अगर समझ लें तो बहुत आसान है कि उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पर आप किसी के पास गए, ठीक है, आप किसी के पास गए और ऐसे आपके सामने हाथ खुला है, अचानक आपने देखा कि इस हाथ के अंदर मिठाई आ गई है? तो आप मिठाई देखकर अगर वली समझते हैं तो जादू भी तो हो सकता है। एक डर तो है ना कि जादू हो सकता है, लेकिन आप किसी के करीब अगर गए तो हाथ में जमा होने वाली मिठाई को देखकर नहीं गए, बल्कि शरीयत को देखकर गए। अगर आप किसी के करीब गए, अगर शरीयत को देखकर गए और शरीयत को देखकर शरीयत के हुक्म के मुताबिक मोहब्बत की, तो हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि करामत को देखकर जाओगे ना तो वहां पर जादू होने का खतरा है, अगर वो शरीयत का पाबंद न हो। करामत के नाम के ऊपर अगर गए, खिलाफे आदत बात को देख कर गए, तो उस जगह पर खतरा होता है और ऐसा हो सकता है जादूगर को ही तुम वली मानने लगो। लेकिन अगर शरीयत की पाबंदी को देख कर जाओगे तो शरीयत ये ऐसा वाज़ेह रास्ता है कि जो शरीयत को देख कर जाएगा, शरीयत पर अमल को देख कर मुत्तकी मानेगा, शरीयत पर अमल को देख कर वली मानेगा, तो वो ऐसा मानना है कि मानने वाला कभी धोखा खा ही नहीं सकता है। मानने वाला कभी धोखा खा ही नहीं सकता है। यानी शरीयत ये ऐसा वाज़ेह रास्ता है। लिहाजा हमको ये चाहिए शरीयत मुतहरा पर अमल करें और शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें। और इस बात को यकीनी तौर पर याद रखें कि जितने भी बुजुर्गान दीन आए, जितने भी अल्लाह के वली आए, सब की जिंदगी का मकसद दीन पहुंचाना था, शरीयत मुतहरा की पाबंदी करवाना, अमल करवाना था। अल्लाह तबारक व ताला मुझे आपको सबको हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तबारक व ताला के फयूज़ व बरक़ात अता फरमाए। मखदूम पाक की सच्ची मोहब्बत, आपकी तालीमात से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।